जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रममुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जब किसी भी वस्तु के अनेक पहलू हो जाते हैं तो निर्णय करना मुश्किल होता है कि इसमें से किस पहलू के ऊपर अपनी जिंदगी को आलंबित करें। जब बिजौलिया क्षेत्र पर अनेक आयतन बने, सबसे पहले इनके पास एक स्तंभ थे, वो ही इनकी शक्ति थी, वो ही इनका धर्म था, वो ही इनकी निधि थी, वही इनका समर्पण था। आते थे और वहीं एक अपने श्रद्धा व्यक्त करके चले जाते थे। बाद में जब निज मंदिर की मूर्ति बैठी तब सब लोगों ने अपना सब कुछ समर्पण निज मंदिर पर कर दिया और उस निज मंदिर से इतनी एनर्जी हासिल की कि उस निज मंदिर ने इनको दुविधा में डाल दिया। कभी कभी विकास व्यक्ति को दुविधा में डाल देता। जब व्यक्ति की थाली में एक ही रोटी होती है तो उसका उपयोग बढ़ता नहीं है। एक रोटी है, बस एक दाल है, खाना है। लेकिन जब अनेक व्यंजन आ जाएं तो निर्णय करना मुश्किल होता है कि पहले क्या खाऊं, किससे पेट भरूं। गुलाब जामुन है तो किससे पेट भरूंगे, सुविधा हो जाती। बहुत सारे आइटम होते ना बारात में, जब तो पहले तो व्यक्ति सोचता है कि पहले क्या खाऊं, क्योंकि नहीं पेट भर जाएगा। तो पेट की तो सीमा है ही ना, उससे तो कुछ होना नहीं, वो तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो वो सोचता है कौन सा आइटम मैं पहले खाऊं जिससे अच्छा लगे। कितना बड़ा नुकसान हो गया, पुण्य ने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। निर्णय नहीं कर पाता व्यक्ति, क्या खाऊं, कहां से शुरू करूं। एक जब था, एक रोटी थी, कम से कम उसका एक ही एकाग्रता था, इसी से हमें पेट भरना है, इसी से पेट भरना है। ऐसे ही जिंदगी में तुम्हारे सब अनेक व्यापार के रास्ते खुल जाए तो तुम निर्णय नहीं कर पाते कि मैं ये व्यापार लूं कि ये व्यापार लूं। पहले पढ़ाई होती थी, सबकी एक सी पढ़ाई होती थी, एक किताब होती थी, सब एक। अब बच्चे जैसे ही 9th पास करते हैं, 11th में जाते हैं, 12th में पहुंचते हैं, टेंशन हो जाता है। इतने सारे सब्जेक्ट, इतने विषय। जो गधा चंद है उसको कोई चिंता नहीं है, वो कहता मैं तो आर्ट लेकर के डिग्री चाहिए। जो होशियार टॉपर होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे मेरे पास आते, महाराज जी आप निर्णय कर दो इनमें से क्या लूं। मैंने कहा बेटा मैं नाम ही तक नहीं जानू, मेरे समय तो एक किताब थी और वही पढ़ना थी, कोई अलग अलग सब्जेक्ट थे तो यही 4 सब्जेक्ट थे, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, बायोलॉजी। अब तो उसके भी इतने भेद हो गए। पहले एक वैद्य होता था, सब रोगों का एक ही वैद्य होता था। अब कितने डॉक्टर, आंखों के अलग, आंखों में भी अलग अलग है। आंखों में इतनी बीमारी हो गई कि आंखों के भी 10 डॉक्टर अलग अलग, कान के अलग, मुंह के अलग, सारे शरीर के एक एक पार्ट के अलग अलग डॉक्टर। मेडिकल पढ़ने वाला व्यक्ति निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं कौन सी डॉक्टरी पढ़ूं। इंजीनियरों में, सब में अलग अलग स्थितियां बन गई। विकास ने कितना बड़ी दुविधा में डाल दिया। यही स्थिति बनती है ज्ञानी की। ज्ञानी बहुत ज्यादा पढ़ लेता है ना,
पढ़ने के बाद वो दुविधा में पड़ जाता है कि अब चिंतन करूं प्रथमान योग का, करणान योग का, क्षरणान योग का, न्याय, सब टकराते हैं। मैं प्रवचन में बड़े परेशान हो जाता हूं। बोलते बोलते इतनी बातें याद आ जाती है, मूल बात तो पता नहीं कहां चली जाती, वो कल की बात तो याद ही नहीं आती। कम से कम पढ़ा लिखा रहता है तो कल की वो माला तो पकड़े रहता भाई कल। ये कथा वाचने वाले अच्छे रहते हैं, वो छेपा लगा देते भाई यहां तक मैंने पढ़ी थी और कल यहां के बाद कथा पढ़ना है। चिंतकों के लिए बड़ी आफत है। वो कथावाचक वाला बहुत बढ़िया है, कुछ टेंशन नहीं, वो तो याद भी नहीं करता, वो तो छिपा लगाया ना। माला से, श्वास से माला फेरना और माला लेकर माला फेरना, दोनों में बड़ा खतरा है। वो हाथ की वाली जो माला वाली माला है ना, वो बढ़िया है, जोर से पकड़ लो, 2-3 झपकी भी ले लो। वो माला भर नहीं छूटना चाहिए, वो तो कस के पकड़े रहो। अब श्वास पे माला फेरूं तो थोड़ा सा झपका है, पूरी माला गायब। जितना जितना चिंतन बढ़ता है, ऊपर ऊपर बढ़ता है, उतने खतरे भी बढ़ते हैं। डमाडोल की स्थिति बच जाती है, निर्णय नहीं कर पाता, सोच नहीं पाता कि इतने सत्यों में सत्य क्या है। इतनी सारी चीजें दिख रही, मैं किसको मानूं। एक बार आचार्य से चर्चा हुई कि मरने वाले जीव लौट के क्यों नहीं आते, खबर तो देने आए। बोले जैसे वो अवधियान लगाते हैं ना, तो उनको हजारों भाव दिखते हैं पीछे के। बोले किस किस को समझाने जाऊं, हजारों माता पिता, हजारों भाव दिख जाते, उनके तो अवधियान लगाया, मैं क्या था वो था, उसके पहले क्या था वो था, उसके पहले क्या था वो था, वो तो लाइन लग जाती, तो उसका दिमाग खराब होता है। ये जो बाप रो रहा है ना, इससे पहले वाला बाप और रो रहा था। ये माँ है, इससे पहले वाली माँ मुझे बहुत चाहती थी। ये पत्नी है, उसके पहले की पत्नी बहुत चाहती, और उसके बाद बच्चे बच्चे सब झलक जाते उसके ज्ञान में, उसका दिमाग खराब हो जाता। वो कहता है इस पछड़ी में पड़ो ही नहीं, जो पीछे वो पीछे, जो आगे है वो आगे, वो सामने स्वीकार कर लेता है। बहुत बड़ी विकट स्थिति है। उनमें से निकल करके एक पर दृष्टि टिकाना, द्वादशांग का ज्ञान कराने के बाद शुक्ले चाद्य पूर्व विधा, 8वें गुण स्थान में इतना बड़ा ज्ञान करा दिया, परीक्षा की घड़ी है, भूल भुलैया बना दिए, और भूल भुलैया बन के तुम अपना रास्ता निकालो। एक अधिक ज्ञानी बन करके एक पर टिक जाओ। साधु की परीक्षा हार के समय इसलिए होती है, उसने इतने व्यंजन बना दिए हैं, संसारी व्यक्ति का दिमाग खराब होगा, इसमें से क्या खाऊं क्या खाऊं। साधु कहता है मैं पहले ही से नियम लेके गया हूं, मैं यही खाऊंगा, अब तुम्हारे बनाने से क्या फर्क पड़ेगा। साधु क्यों जाता है नियम लेके, क्यों वो कुछ ना कुछ अपने त्याग किए रहता है, क्यों वृत्ति अपने आप में संकल्प कहते हैं मैं इतनी सब्जी खाऊंगा, मैं इतने ही रस लूंगा, मैं इतनी ही रोटी खाऊंगा, मैं इतना ही भोजन खाऊंगा, मैं इतने ही आइटम खाऊंगा। अब तुम बना लो ना 1008, क्या फर्क पड़ना। उसने नियम लेके गया कि मुझे इतना ही लेना है, अब वो भ्रम में पड़ेगा क्या, नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसकी एक दृष्टि बन गई कि मुझे मालूम है जैसे ही चौके में जाऊंगा मैं भूल भुलैया में पड़ूंगा। मुझे तुम्हारी आदत पता चल गई कि तुम मुझे भ्रम में डालोगे, एक से एक आइटम बनाओगे, कम पड़ेगा तो पड़ोसी का चौका वाला लेके आएगा, पड़ोसी का वो लेके आएगा, सब लेके आएंगे, क्या खाऊं क्या खाऊं। तो जुनवानी कहती है ये भ्रम में पड़ गया तो भटक जाएगा वहीं, और तेरा जितना भ्रम में पड़ेगा समय तेरा निश्चित है, ध्यान रखना, उसके बाद सामायिक है। ऐसा नहीं कि अब सुबह खा लिया तो कोई बात नहीं, आधा आइटम सुबह, 2 आइटम सुबह खा लूंगा, 2 दोपहर में खा लूंगा, 2 शाम को खा लूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। टाइम भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है, और एक बार भी लेना है। सबसे अच्छा है तुम इसके भ्रम जाल में मत पड़ो, तुम खुद यहां से नियम लेके जाओ तुम्हें क्या खाना है।
क्या जरूरत है, उस जरूरत की लिस्ट बना लो। इसलिए साधु तुम्हारे इतने सब व्यंजनों से लोभित नहीं होता। तुम लोभित करते हो, महाराज जी आप एक बार लेकर तो देखो, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे कहते हैं जैसे कि बिल्कुल वो छोटे बच्चे को खिलाते ना, ऐसे छोटे बच्चों को, अरे बेटा महाराज जी खाओगा, ऐसे हमारे लिए करते। और महाराज जी आप एक बार खा के तो देखो, इतना बढ़िया लगेगा। अरे भाई मैं बढ़िया के लिए खा रहा होता तो हाथ से उठा के खा लेता। महाराज बहुत बढ़िया लगता है, आप एक बार ले लीजिए। और मैं लेना चाहूं तो नहीं ले सकता, क्योंकि तुमने क्या कह दिया, बढ़िया लगता है, हाँ ये कह दिया तो फिर तो गए ही काम से। ये तक में भी मैं लेना है, महाराज जी आप एक बार लेके देखो, आप बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा लगेगा। मैं लेता ही नहीं। कई बार ऐसा करते हैं, ये करता है तो मैं तुरंत बंद कर, अब तो बस पट्टा गया काम से तेरा आइटम, क्योंकि अब मैं लूं तो मैं रसना इंद्री का लोलपी माना जाऊंगा, क्योंकि उसने बढ़िया कह दिया तब लिया मैंने, वैसे ले नहीं रहा था। तो कई लोग करते हैं, सबका परिहार रहता है। और हम लोगों को सब मालूम है, जिनवाणी ने कहा भ्रम में मत पड़ना, तू माया में उलझ जाएगा, एक टाइम खाना है, समय भी निश्चित है, खड़े होके खाना है, तू निश्चित करके जा तुझे क्या जरूरत है, क्या महसूस हो रहा है। पहली बात तो आहार को जा ही क्यों रहा है, बीमार है तो दवाई लेने जा रहा है, कि भूखा है तो रोटी खाने जा रहा है, कमजोर है तो टॉनिक लेने जा रहा है, चक्कर आ रहा है इसलिए शक्कर लेने जा तो पहले अपनी बीमारी पकड़। तो आहार के लिए उठ क्यों रहा है, व्याई जी का निमंत्रण आया है। अब क्या करें, उन्होंने बना लिया, चौका लगा लिया तो जाना तो पड़ेगा। ये तुम्हारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ नहीं चलता। उन्होंने कहा साहब अब तो मैंने चाय बना ही ली, तो फिर क्या करोगे तुम? तुमने मना किया था, बोले साहब चाय तो बन गई। अब बन गई तो फिर तो पीना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ नहीं चलता ऐसा। महाराज जी अब तो चौका लग ही गया, उपवास कर लिया था, केसरन कर लिया। अब महाराज जी ऐसे होता है क्या? आप बताया नहीं, चौका तो लग चुका, सब बन चुका। जिनवाणी कहती है इन बातों में मत आना, ये कभी उपवास ही नहीं करने देंगे। इनको तुम्हारी कमजोरी पता चल गई कि महाराज को तो अपन चौका लगा दो, पहले से बोल दो लग गया तो उपवास करेंगे ही नहीं, करने नहीं देंगे। तुम तो कहना साहब तुमने चौका लगा लिया, मैंने उपवास कर लिया, मैंने भी पहले संकल्प कर लिया, एक दिन पहले ही कर लिया। तुम तो सुबह हुए चौके में शुरू, मैंने तो शाम को ही कर लिया। और अपने आइटम फिक्स कर दिए। जरूरत क्या है तुम्हें आहार के लिए? बोले क्षुधा निवारण के लिए जा रहा हूं। अच्छा, तो क्षुधा निवारण के लिए किन किन आइटमों से क्षुधा निवारण होती है, उस आइटम तय कर लो। बीमार हूं, दवाई लेने जा रहा हूं, दवाई का प्रमाण कर लो। नहीं, इस ताकत इस चीज की कमजोरी लग रही है, वैद्य जी ने बताया है, वो आइटम की छूट रख लो। बोले क्या बात है? बोले हाँ डॉक्टर ने, वैद्य ने बताया है तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो है, नमक लेना पड़ेगा। ठीक है, नमक की छूट रख ले, मिठाई की तो नहीं गई? हाँ नहीं नहीं वो तो नहीं गई, तो वहां देख के मन मन मलझा लेना। पहले त्याग कर ले, हमें ये चीज चाहिए ये नहीं चाहिए। साधु त्याग करके जाता है, ब्रह्म नहीं पड़ता, कुछ भी ब्रह्म नहीं पड़ता, क्योंकि उसका एक लक्ष्य निश्चित हो चुका है, जरूरत की पूर्ति है। साधु ने क्या संकल्प कर लिया? मैं खाने के लिए नहीं जी रहा हूं, मैं जीने के लिए खा रहा हूं, और मेरी जो जरूरत है उसकी पूर्ति करने जा रहा हूं। मेरी जरूरत है। साधु को, ज्ञानी को दुनिया में कैसे जीना चाहिए? जैसे आप मार्केट में जाते हैं, और मार्केट में जाने वाला कैसे जाते हो? जैसे तुम्हारा नौकर जाता है मार्केट में। मालिक बन के मत जाया करो मार्केट में। मालिक बन के जाओगे, लिस्ट 4 आइटम के लिए आओगे, 8 लेके आ जाओगे। मालिक हो ना, लिस्ट में नहीं था, घर से बना के नहीं गए थे प्रयोजन कि हमें इतना माल खरीद के लाऊंगा।
बाजार में गए तो गाड़ी भर के लाए, बोले क्यों? बोले मिल गया, डाल लिया। मालिक का देखकर मन मचल जाता है, मालिक को देखकर मन मचल जाता। पैसा अपना अपन खरीद सकते, इसलिए साधु को कहा तुम चौके में मालिक बन के मत जाना, नहीं तो 2-4 आइटम ज्यादा डालोगे। हाँ मिल गया, मालिक बन के मत जाना। घर का भोजन छुड़ा दिया, घर का भोजन छुड़ा दिया, क्या फर्क पड़ता था? कौन से किस साधु के घर में कमी थी? सब घर संपन्न होते हैं, जिंदगी भर भोजन की व्यवस्था की जा सकती है। महावीर ने कहा मामला गड़बड़ हो जाएगा, मालिक बन के जाओगे, जो आइटम नहीं लेना होगा पसंद आ जाएगा ले लोगे। नौकर बन के जाओ। नौकर को जब सेठ, तुम सेठ बना रहा हो, तुम सेठ बनो, बहुत इतने बड़े मालिक बनो कि तुम बाजार में खरीदने ना जा सको। बस बिचौलिया ही गड़बड़ होते, जिनके यहां नौकर चाकर नहीं होते और सेठ कहलाते हैं, उनकी हालत बड़ी। जहां जाते हैं चलो ये भी डाल लो, ये चीज मिल रही है माल ले लो। सम्मित शिखर की वंदना करने जाते हो, बाजार घूमना, बोले ये पटा बेलना मिल रहा कुछ आइटम मिलते ना वहां पे, वो लेके डाल लो, डाल लो। बनो तो बड़े सेठ बनो, जो मार्केट में जाते ही नहीं। प्रेस्टीज है, इज्जत है। बड़े सेठ जो होते हैं मार्केट में नहीं जा सकते। बड़ा जज होता है, वो मार्केट में अपने परिवार की सब्जी खरीदने नहीं जा सकता। जितना बड़ा सेठ होगा वो प्रेस्टीज है, वो जाएगा ही नहीं, नौकर जाएगा। पराया माल खरीदने जाएगा, अपना नौकर अपना माल खरीदने नहीं जा रहा है, सेठ जी का माल खरीदने जा रहा है। पराया माल है। अब नौकर कितने आइटम लाएगा बाजार से? वो एक आइटम भी ज्यादा नहीं लाएगा, क्योंकि वो तो एक एक पढ़ना पड़ेगा बार बार। ये लिखिए, हाँ ये आ गया, ये आ गया। वो दुकानदार कहेगा भी कि साहब ये नई चीज आए लेगा, बोले नहीं मेरे तो जितना ले आए उतना ही लाऊंगा। ऐसे ही तुम पराया माल लेने जा रहे हो, जो लिस्ट बना के जाओ। पराया माल लेने जा रहे हो, जैसे नौकर जा रहा है, पहले पूछ लो सेठ जी क्या क्या लाना है, बाजार तो पूरा भरा पड़ा है। वो लिस्ट लेके जाता है। साधु को महावीर ने कहा पराया माल लेने जा रहे हो, माल भी पराया, लेने वाला भी पराया। ये शरीर पराया है, ये भोजन का सेठ है, इसको क्या चाहिए लिस्ट बना लो। पहले क्या क्या जरूरतें हैं लिस्ट बना लो, और जब तुम पराया माल लेने जाओगे कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें, पूरा बाजार लगा है, कुछ नहीं दिखेगा तुझे, वही दिखेगा जो तेरे पर्चे में है, उतने लेके आ जाओ। कितने तुम व्यंजन बना लो, साधु को कुछ नहीं दिखता, कुछ दिखता ही नहीं है, तुम दिखाते रहो, उसको तो वही दिखता है कि मुझे क्या लेना है। आचार्य को तुम बना लो ना 56 भोग, वो देखते ही नहीं है वो 3-4 आइटम पे दृष्टि डालते हैं, ये है बस ठीक है, और बाकी ऐसे नहीं कहते, एक एक पूरी थाली की थाली अलग करो। बोले इस महाराज जी इसमें कोई कह दिया ना, हमने जो लेना था वो 3-4 आइटम पक्के। सब साधु यही सोचते हैं, हमारा आइटम फिक्स है, हमारा आइटम निश्चित है। तुमने बड़े शौक से बनाया, बड़ी मेहनत से बनाया। साधु उसको देखते ही नहीं है, जैसे वो नौकर नहीं देखता, वो तो लिस्ट देखता है। इसलिए दुनिया में जाओ, बाजार में जाओ, वही खरीदो जो तुम्हें चाहिए है। बाजार में तो हर व्यक्ति हर चीज लिखे हुए है। ज्ञानी का अर्थ होता है बाजार से गुजरा है, खरीदार नहीं है, दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार नहीं है। दुनिया में रहता है, दुनिया का तलबगार नहीं, तलब है ना मालिक, हुकूमत, तलबगार नहीं है। बाजार से गुजरा है लेकिन खरीदार नहीं है, गुजरा बाजार से, रहता बाजार में ही है भोजनालय में, भोजन के सामने है, लेकिन वो खरीदार नहीं है, वो रोगी बन के गया है। रोगी व्यक्ति
मेडिकल पे एक से एक दवाइयां रखी है, कभी रोगी का मन उस पर ललचता है? नहीं, एक दवाई रखी थी वो 10 रुपए की थी, दूसरी दवाई उसने बताया, बोलो साहब ये 1 लाख रुपए की दवाई है, तो रोगी का मन ललचता है कि साहब वो दिन कब आए, वो 1 लाख की खाऊंगा। ऐसा भाव आता क्या? डॉक्टर वो मेडिकल वाला बोले साहब ये दवाई, बोले ये दवाई 1 लाख की है, तेरी दवाई 1000 रुपए की है। तो किसी रोगी का मन ललचा क्या कि हे भगवान, एक आध दिन तो एक आध गोली तो 1 लाख की खाने की शक्ति दे दे। वो शक्ति कब आएगी? जब मैं 1 लाख की दवाई खाऊंगा। भाव आता ही, कितनी बड़ी दवाई हो, कितनी अच्छी दवाई हो, कितनी महंगी दवाई हो, लेकिन रोगी के मन में कभी मन नहीं ललचाता, बल्कि वो तो कहता है जो खा रहा हूं ये भी कब छूटे। बस ज्ञानी का हाल यही होता है, साधु का हाल यही होता है। कितनी महंगी कितनी अच्छे आइटम तो बनाओ, उसका मन नहीं ललचाता। क्यों? वो रोगी बन के गया है। अच्छे डॉक्टर होते हैं वे जल्दी दवाई नहीं देते, अच्छे वैद्य होते हैं वो जल्दी नब्ज नहीं दवाई नहीं देते, पहले रोग देखते, कौन सा रोग है तुम्हें, पहले रोग बताओ कौन सा है, जांच करके आओ पहले, रोग निर्णय करने के बाद फिर दवाई देते हैं। यही महावीर ने कहा, तू पहले ये बता रोगी है कि नहीं, भोजन करने जा रहा है, और रोगी की जांच कर ली, तुझे कौन सी बीमारी है, बोले कर ली साहब, तो उसकी दवाई पता है, बोले पता है, मन में संकल्प कर मैं मेडिकल पे जा रहा हूं, कितनी भी दवाइयां मिलेंगी मेरी दृष्टि मात्र उसी दवाई पर रहेगी जो मेरे रोग के लिए शांत कर दे। ऐसे ही साधु से कहा तू किस लिए जा रहा है? रोगी बन के जाना, आहार करना, रोगी बन के जाना। और रोगी बन के जाओगे तो कितने भी आइटम तुम्हारे सामने जाएंगे, मन नहीं ललचाएगा, क्योंकि वो कहे ये मेरी औषधि नहीं है, ये मेरी दवाई नहीं है, ये खाऊंगा तो मरोड़ जाऊंगा, क्योंकि मेरी दवाई नहीं है। अब तुम कहते हो महाराज दवाई खाओ, तुम्हारा मेडिकल बहुत खतरनाक है, इससे अच्छा वो मेडिकल, वो कोई अच्छा वो मेडिकल वाला जबरदस्ती दवाई देता, नहीं साहब ये तो ले ही जाओ, नहीं अभी लेटेस्ट निकली है, बिल्कुल नई दवाई अभी सब बिल्कुल लेटेस्ट आई, एक गोली तो खा के देखो, मेडिकल जेल चला जाएगा। मेडिकल ने यदि पर्ची के अलावा अपनी तरफ से नई दवाई दी तो जेल जाएगा, नुकसान हो जाएगा। साहब मेडिकल वही दवाई देता है जो पर्ची पे लिखा है, लेकिन मेरे मेडिकल में इतनी धांधली चलती है। मैं भी रोगी हूं, क्षुधा रोग से रोगी होता हूं, पक्का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि रोग की अनुभूति नहीं हो तो हार को उठूंगा क्यों? रोगी बन के जाता हूं और डॉक्टर मेडिकल मान के जाता हूं, लेकिन मेरे मेडिकल वालों को तो कोई FIR नहीं लिखी जाती। भैया जो पर्ची में है वही दे दो ना, मैं पर्ची बता दूंगा तुम्हें हमें क्या चाहिए, बता दूंगा, कोई बात नहीं। मेरी पर्ची है जिससे मेरी क्षुधा रोग मिट जाए, बस उतना, जिससे मेरे प्राण बच जाए उतना, मेरा रत्नत्रय पल जाए उतना। तुम तो कहते महाराज बिल्कुल एक नया आइटम आया है, नया नया, और बड़े बना महाराज जी देखो आज तो लेना ही पड़ेगा, त्योहार का दिन है, नया आइटम है। मैंने कहा भगवान यदि संसार के सारे मेडिकल हो जाए ऐसे तो मरीज तो मर जाएंगे, और आपका मेरे लिए मेडिकल है पक्का, आपका चौका है, मेरे के लिए मेडिकल है, बस कुछ नहीं बंधु। एक मेडिकल स्टोर है, एक प्रतिष्ठान है, मेडिकल प्रतिष्ठान। मैं क्या करूं, मुझे जो बीमारी है वो दवाई तुम्हारी दुकान पे मिलती है। मन में तो बहुत प्रयास किया कि खुद का ही मेडिकल हो जाए, साधु पहले प्रयास यही करता है, स्वयं की जांच कर लूं, स्वयं ही डॉक्टर बन जाऊं, स्वयं ही रोगी बन जाऊं और स्वयं ही दवाई खा लूं। पूरी ताकत लगाता हूं हम लोग, हम जितने साधु हैं
सब अपने आत्मा के डॉक्टर बनते हैं, अपने मन को, अपने वचन को, अपने काय को, अपनी नवज को प्रत्येक अंतर मुहूर्त देखते रहते हैं, जांच करते रहते हैं, स्वयं डॉक्टर बन के, स्वयं मरीज बन करके। ये दो में तो बहुत कुछ सफल हुआ हूं। खुद के रोग खुद के पकड़ में आने लगे आजकल, खुद की बीमारियां पकड़ में आने लगी, जैसे क्षुधा रोग पकड़ में आ गया। लेकिन सोचा तो मेडिकल भी खोलने का था, लेकिन महावीर ने परमिशन नहीं दी। महावीर सोचा भगवान इतना और दे दो, अब जितनी दवाइयां मुझे चाहिए पड़ेगी उतनी दवाई बना लूंगा, उतनी दवाई बना लूंगा, उतना कमा लूंगा, उतने टिक्कड़ बनाऊंगा। और महावीर कहते तुम्हें मेडिकल खोलने की अनुमति नहीं है, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं, काय से भी नहीं। मेडिकल पर मेरी दवाई कहां मिलेगी? बोले श्रावक के घर। बीमार हो तो उसके घर जाओ, बीमार नहीं हो तो मत जाओ। श्रावक के घर मेडिकल है, मेडिकल है, तुम्हारी दवाई वहां है, वहां जाके लेके आओ। तो भगवान ये मेडिकल वाले खतरनाक हैं, अपनी मन से दवाइयां देते हैं, आपकी लिखी हुई कोई नहीं मानता। कोई पर्ची मर्ची तो एक तरफ टिका देते हैं, वो तो सब बाद में दिखाएंगे, अपने मन की पहले चलाएंगे। सही बताओ, यदि तुम्हें हम लोग थोड़ा सा अनुशासन में नहीं रहे तो पहले तुम्हारा पेट किससे भर दोगे? गुलाब जामुन से। यदि हम लोग थोड़ा सिस्टम बिगाड़ दें कि चल भाई यथालब्ध जो तू देगा तो मुझे नहीं दिखता कि रोटी का नंबर पहले पेट भर दोगे, तुम ऐसे आइटमों से भर दोगे, खतरनाक है। अब साधु को वो तुम्हारे मेडिकल की इच्छा से जो दवाई खाओगे वो नुकसान करेगी, श्रावक की इच्छा से जो आहार लोगे वो साधु को नुकसान करेगा। जितने आइटम तुम देते हो सब मुझे नुकसानदायक है, पक्का मान के चलना, खुली खुली कह रहा हूं। जितने तुम आइटम देते हो, तुम्हारा भाव बुरा नहीं है, तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है, साधु के लिए तुम देने के भाव कर रहे, अलोल वृत्ति, लेकिन वे सब नुकसानदायक हैं, सब नुकसानदायक हैं। एक आध दिन हो तो चल जाए, हम तो रोज को महाराज जी कब कब आते हो, बार बार थोड़ी आते हो आपको। मैंने कल वाले ने भी यही कहा था, महाराज आप कब कब आते हो? बड़ी मुश्किल से मिला, वो तो लॉकडाउन है, सब पकड़ में आ रहे हो, नहीं तो लॉकडाउन है तो पकड़ में आ रहा है, नहीं तो रमेश तो दूर से कहते महाराज हम तो दूर से हाथ लग, 100 लोग खड़े लाइन में। क्यों भाई? अभी मजे चल रहे हैं, लॉकडाउन की कृपा से। नहीं तो लोग कहते महाराज जाऊं कहां वहां। कई लोग तो दूर से हाथ जोड़ के ही, अच्छा ऐसी बात तो कोई प्रवेश ही नहीं कर पाता। लेकिन वो सब नुकसानदायक है बंधु, जो जो तुम देते हो। एक आध दिन की बात अलग है, प्रतिदिन यदि आप कल्पना करो, आप सोचो, तली हुई वस्तु, मिष्ठान युक्त वस्तुएं आपको प्रतिदिन दी जाएं तो आप कितने दिन खा पाएंगे? 1 दिन 2 दिन बस, उसके बाद रोटी को ललच जाओगे। यदि प्रतिदिन कोई तुम्हें पूरी पराठे सब प्रतिदिन खिलावे, 2-3 दिन के बाद मन बिगड़ जाता है। जो यात्रा पे जाते ना टिफिन लेकर के, वे घर में आकर रोटी पे भैरा के गिरते हैं। मुझे तो फलका फलका क्या बोलते हैं उनको, फलका मूंग की दाल दे दो, ये दे दो, पर ये आइटम क्योंकि प्रकृति ने बनाया, ये शौक के आइटम है। पहले तो ऐसे ही चलते थे, पहले शौक के आइटम चलते थे, त्योहार तो त्योहार। आज जितने तुम्हारे व्यंजन बन रहे हैं ये सब पहले क्या थे? त्योहार का इंतजार होता था। अब तो 12मासी नमकीन, हर चीज त्योहार पे थी, शौक के थे, मौज के थे, बस भोजन नहीं था।
और जब से ये शौक त्योहार का रूप छोड़कर प्रतिदिन का रूप आ गया, तब से बीमारियां बढ़ गई। बीमारी बढ़ने का कोई कारण नहीं। हर व्यक्ति ये नियम ले ले कि मीठा और तली हुई वस्तु त्योहार तो त्योहार खाएंगे, 50% बीमारी खत्म हो जाएंगी। हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, शुगर सब बंद। हाँ, त्योहार के दिन तो जम के खा लेना 1 किलो, एक दिन में कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बहुत अपने पूर्वजों ने ये संस्कृति इतनी अच्छी बनाई थी, लेकिन तुमने तो उसको रूटीन में कर लिया, क्योंकि एक दिन तुम्हें अच्छा लगा, तुमने कल भी बनेगा। अपन कोई गरीब थोड़ी है, हाँ बात थोड़ी है, गरीब थोड़ी है। और सबसे ज्यादा जैनियों की आफत है, इतनी अच्छी चीज त्योहार में लग रही, तो कल फिर बनेगी। अपन कोई गरीब आदमी थोड़ी है, अब अमीरी तुम्हारे प्राण लेगी। गरीब कहता कि भाई एक दिन ठीक है, कल तो अपने पास अमीरी ने प्राण ले दिया। अमीरी कहते प्रतिदिन बनेगी ये चीज। जो शौक की और त्योहार की चीज थी वो प्रतिदिन पे आ जाएगी, नियम से तुम्हें कहीं ना कहीं से परेशान करेगी। दया करो रे मेडिकल वालों, मन तो करता है कि मेडिकल पे जाने नहीं पड़े, लेकिन महावीर ने स्वयं का मेडिकल खोलने की मना कर दी और कहा वहीं जाओ, वहीं जाओ। चलो आ जाता हूं, तो कम से कम मैं अपना मन के लेके तो उतनी जो पर्ची दूं वही श्रावक देवे। तो महावीर ने कहा पर्ची मर्ची मत देना, वो जो देवे बोलो, पर्ची मत देना पहले से दो, हम आ रहे हैं ये चीजें बना लेना, अनुमोदना। क्या गजब का! फिर तो ऐसे लगता है कि अब तो श्रावक के कस्टडी में आ गए, पता नहीं कितने और गोलियां खिला दे गए। फिर कहा बस एक तरीका है, भगवान ऐसा मत करो, आप तो भगवान थे इसलिए सब पचा गए। आपको तो रिद्धियां सिद्धियां थी, आपको तो क्या था, कौन सी रिद्धि थी, अमृत श्रावी पता नहीं क्या क्या थी, निरोग थे, औषधियां रिद्धियां आपके पास भरी पड़ी थी। हम लोग मर जाएंगे, इनके अधीन मत करो मुझे। चौके में इनके अधीन करने का अर्थ है कि साधु के तो बस प्राण निकलना है, ये नहीं मानेंगे। तो फिर महावीर ने कहा एक रास्ता है, तुझे तो अनुमति दूंगा नहीं, लिस्ट दूंगा नहीं, तू पहले से नियम लेके जा। वो कितने ही करे, मैं ये चीज का नियम लेता हूं, लूंगा ही नहीं। फिर श्रावक मान जाएगा, वो 2-3 बार हाँ तो कहेगा, तू नियम ले लेना। बस वो नियम हमें बचाता है। हम जो आज तक जिंदा है ना, तुम्हारे भोजन के भरोसे नहीं है, तुम्हारे भोजन के भरोसे नहीं है, मैं अपने नियम के भरोसे हूं। नियम लेके जा कि तुझे कितना लेना है और क्या लेना है। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा श्रावक, वो देगा पक्का है, बनाएगा पक्का है। तू नियम ले ले, मैं यही लूंगा और इतना ही लूंगा। दिगंबर जैन साधु का तो जितने ये मेडिकल चौके वाले हैं, मैं तो तुम्हारे चौके की तरफ कई बार देख लेता हूं तो घबरा भी जाता हूं कई बार, इतने आइटम। नियम बचा लेता है, नियम बचा लेता है। नियम ले ले तू, नियम लेने के बाद कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, व्यवहार कुशलता भी खत्म। यदि तुम वैसे किसी के यहाँ बोले साहब अब हमारे यहाँ आना, और तुमसे भी कोई कहे साहब ये चीज खाओ ना, नहीं नहीं मैं नहीं खाता, वो बुरा मान जाएगा। और एक शब्द बोल दो साहब मेरा, फिर ब्याई जी अब कहें भैया भैया हाँ भाई देखो भाई मैंने महाराज जी से नियम लिया था, तो ब्याई जी कहें फिर ठीक भैया ठीक ठीक। और यदि ये शब्द नहीं बोला तो पकड़ करके वो मुंह में डाल देगा, बस चले दो। और नहीं खाओगे तो बुराई है, ऐसा क्या बात है, इतना थोड़ी है। अब किसी के यहां तुम बैठने नहीं जाओ, वो कहे क्यों नहीं आए साहब, इतने लाड साहब हो गए कि बुराई हो जाएगी। साहब मैंने शादी विवाह में आने जाने का त्याग कर दिया, अब कोई बुराई नहीं मानेगा।
नियम ले लिया ना, तो महावीर ने हमें इतना बचा दिया, नियम ले ले तू बस। और जो लेना हो तो मात्रा का नियम ले ले, मैं 32 गिलास लूंगा बस, खत्म। रखे रहने तो चिल्लाने तो उनको ले लो 33वां गिलास। वो बाजार में चल जाते ना सब्जी मंडी वाले, अरे तुम अपना जी 1 गिलास तो लो, सबका हाथ लगा के लो, सबका ले, 32 का नियम ले ले, 33वां लेना ही नहीं, ये खुद रुक जाएंगे। तो मैं उस सत्य की बात कर रहा हूं, जब सत्य सामने आता है दुनिया के सामने, और जब वो अनेक रूप बढ़ जाता है, जैसे भोजन की बात की, ऐसे ही ज्ञान का भोजन महान हुआ। हम उदाहरण दे रहे थे, ज्ञान का भोजन उदाहरण इसलिए देते हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाता है, पागल कर देता है। समझदारी मझधार में डूबते हैं, हाँ, समझदारी मझधार में डूबते हैं, इनका ज्ञान ठिकाना नहीं रहता। वैज्ञानिक पागल होके मरते हैं, उनका दिमाग ठिका, क्या करें। एक गाथा याद करता हूं, 10 सामने आती है। दीपकांड में एक आ, गोमरसार में एक आ, ठटकंडा में एक आ, अब भ्रम हो जाए, बताओ, बड़ा मुश्किल हो जाता है। सत्य अनेक रूप में सामने आ जाए, कौन सा सत्य सही है, कौन सी पढ़ाई करूं। इसलिए अंत में पढ़ने के पहले कहा, तुझे हम 4 कथाएं सुना रहे हैं, इनमें से प्रारंभ में और अंत की 2 कथा, संवेगनी और वैराग्नी, आक्षेपणी और विक्षेपणी कथाएं, दोनों के दोनों कथाएं आपको छोड़ना है। आक्षेपणी विक्षेपणी कथा तुम नहीं करोगे, पढ़ लो, तुम्हें पढ़ना है तो अंत में नियम करो। जब मैंने सोचा कल इतना बड़ा ज्ञानी सचखंड आगम में घूमने वाला, आदि पुराण पढ़ रहे हैं पूज्य आचार्य, मैंने कहा ये आदमी नहीं भटक सकता कभी। सारे बाजार में घूमने के बाद उसको याद है कि मुझे अब क्या खरीदना है, अब मुझे संवेगनी कथा करना है, वैराग्नी कथा करना है। अब मुझे नहीं लगाना कि मेरू पर्वत 1 लाख हो जाना कि 140 हो जाना। अब इसी में बहस कर रहे हैं, 2-2, 3-3 दिन तक बहस चली इसी पे, 1 लाख योजन है कि 140 है। अरे भाई 1 सही 140 सही, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा बता दो, वहां तुम्हारा प्लेटफॉर्म बन रहा क्या। 2 दिन की गोष्ठी में बहस चल गई। 2 वो किताब बना, नहीं साहब देखो इसमें 140 लिखा, बोले साहब इसमें 1 लाख लिखा। अब एक कहता है बोले आचार्य जी से पूछवा दे, तो लोग पंडित में, अरे मैंने कही मेरू रे मेरू, तो 1 लाख का है 140 का क्या फर्क पड़ा, यहां तो माथा फोड़ी हो रही। ये है बुद्धवानों की खुजली। तो 40 योजन क्या फर्क पड़ता भाई बताओ। नहीं साहब, वो कहता है नहीं साहब आप गलत मान रहे हो, 40 योजन आप ज्यादा कर रहे हो, मेरू के लिए ठीक नहीं है, 1 लाख होना चाहिए। और दूसरा कहता है साहब 40 निकल रहा है। ये बुद्धि का व्यायाम है। और आचार्य श्री में खूब बहस की इस पर, खूब महीनों चलते थे विषय। अब सब विषय शांत कर दिए। मेरू 1 लाख का है तो क्या फर्क पड़ना, और 140 का है तो फर्क पड़ना है कि नहीं, इससे भी क्या फर्क पड़ता। मान लो मेरी नहीं है तो नहीं है, बस खत्म बात है। संवेगनी और वैराग्नी कहती है तुम्हारी आकुल व्याकुल परिणाम खत्म करो। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता मैंने कहिए बस निराकुल हो जाओ। और निराकुलता प्रथमानुग में है। बोधि समाधि निधानम बोधित बोधा समीचीनम। लक्ष्य लेके चलो, बाजार में गुजरे हो, ज्ञानी बनने में बुराई नहीं है, लेकिन ज्ञानी बन करके एक बात का ध्यान रखना, अपनी दृष्टि नहीं चूकना। अनेक रास्ते मिलेंगे, चूकना मत, नहीं तो भटका देंगे। अनेक सत्य मिल गए, अब क्या करें। कल जो मैंने कहा था उसी की भूमिका बना के खत्म करता हूं। सत्य कहे थे 3 सत्य। एक सत्य वह है जो परमात्मा जानता है, एक सत्य वह है जो परमात्मा जानता है, एक सत्य वह है जो आत्मा जानता है, एक सत्य वह है जो संसार जानता है। ये 3 सत्य आ गए। अब उलझ गया मैं। और सुना क्या था अपन ने, सत्य तो यही सुना है ना,
सत्य तो एक होता है, यहां तो 3 सत्य हैं बाजार में। अपन तो ये खोजने चले थे, सत्य तो एक है, सीधा सत्य ले लूंगा। बाजार में 3 दुकानें खुली थी, परमात्म सत्य, आत्म सत्य, संसार सत्य, व्यवहार सत्य, पर का सत्य, संसार का सत्य। ये 3 सत्य देखकर अब बेटा खरीदो, कौन सा सत्य चाहिए, कौन सा सत्य चाहिए। 3 दुकान है मार्केट में, और मार्केट है ये शास्त्र, ये जिनवानी, इसमें तीनों सत्य लिखे, मैंने तीनों पढ़ लिए। दुविधा में पड़ गया, पहले एक सत्य सुना था, सत्य हमेशा एक होता है, असत्य अनेक होते हैं। लेकिन जब पढ़ा, बाजार में गया तो 3 दुकानें खुली थी। अब यही दिमाग चक रहा है, कौन सा सत्य चाहिए, कौन सा सत्य चाहिए, बोलते नहीं हो। परमात्म सत्य, आत्म सत्य और व्यवहार यानी पर सत्य, अपसख्यम, परसख्यम, देवता सख्यम, 3 सत्य साक्षी वही कह लो। अपसख्यम आत्मा साक्षी, परसख्यम दुनिया साक्षी है, देवता सख्यम परमात्मा साक्षी है। ये 3 सत्य हैं। 3 सत्य में से तीनों ही समझ लगे, एक एक करें। एक कोई सत्य बताओ, कौन सा सत्य। आत्म सत्य कोई मानने वाला नहीं है, अपने मुंह से मियां मिट्ठू बन रहे हो। अनुभव को कोई बोले, तुम कह रहे तुम्हारे अनुभव है, तेरा अनुभव को क्या भरोसा। चंद्रमा पीला है क्योंकि पी लिया हुआ है। लो साहब, सबने नकार दिया। परमात्मा सत्य मानो, परमात्मा सत्य मान लूं, लेकिन वो बोलने वाला नहीं है, आफत है। वही परसों की दुकान करो, तुम दुकान पर पी रहे थे दूध, सबने कह दिया ये शराब पी रहा था, तुमने खूब सौगंध दिलाई। भगवान से पूछ लो, हाँ भगवान से पूछ लो, भगवान कह देंगे तो मान लूंगा। भगवान मौन, मैं गवाही नहीं देता, मुझे तो मालूम है तू क्या पी रहा था, लेकिन बोलूंगा नहीं। ऐसे गूंगे सत्य से क्या करोगे। अदालत में पेशी है, अंतिम बहस चल रही है, और गवाह लाए हम भगवान को, भगवान मौन खड़ा होगा। ऐसे गवाह से क्या करोगे बताओ। जैसे तैसे तुम पढ़ा लिखा के लाए और गवाह अदालत में मौन हो जाए तो। अपना भगवान ऐसा खतरनाक है, मैंने तो इसको गवाह बनाना ही छोड़ दिया। बहुत खतरनाक है अपना भगवान, कुछ जैन मौके पे बस मौन खड़ा हो जाएगा। मैं हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। भगवान बोलो, इज्जत का सवाल है। आरोप लग चुका है कि हम शराब पी रहे थे, आप तो परमात्मा बोलो। कुछ नहीं बोलेगा, ज्ञायक स्वभावी। जेल में जाओ तो जाओ, भाड़ में जाओ तो जाओ, झूठा लगे तो लगाओ, भगवान कोई लेना देना नहीं। वो तो मात ज्ञायक स्वभावी है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, बस इससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं। गया काम। इस सत्य से अपनी जिंदगी नहीं चलेगी महानुभाव। चलो आत्म सत्य पे जाऊं, दुनिया मानने वाली नहीं, अनुभव कभी प्रमाण नहीं होता। अनुभव सत्य बोल रहा है। दूसरी धारा परसों लगाई थी ना, दूसरी धारा। दुनिया कहे साहब मैं अपनी साक्षी कहता हूं, बाप की कसम, बेटा की कसम, सबकी कसम, तो दुनिया ये कहेगी इस पर दूसरी धारा लगा दो, झूठ भी बोल रहा है, शराब पी रहा है और वो भी, तो 2 धाराएं और लग जाएं, इसलिए चुपचाप रहो भैया। भगवान के भरोसे अपन खत्म हो गया मामला, वो मौन हो गया। अब अपने भरोसे अपनी आत्मा पर विश्वास था, तो सारी दुनिया तुम्हारे अपने मुंह से अपराधी के द्वारा कहा हुआ कथन कभी प्रमाणिक, क्योंकि हर अपराधी अदालत में क्या बोलता है, मैंने ऐसा, मैं निर्दोष हूं। हर अपराधी यही बोलता है, ये अटेंडेंसी बन गई है। अब इसमें कोई लोग सही भी बोल रहे होंगे तो नहीं भाई, अपराधी का प्रमाण नहीं माना जाएगा। साहब मैं जो सौगंध कहो, मैं गीता पकड़ लूं, मैं भगवान की सौगंध खा लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, सब कर लूं, नहीं, तुम्हारा कथन कोई प्रमाणिक नहीं है। हर अपराधी यही सौगंध खाता है। अब तुम्हारा गिलास, तुम मौन हो जाओ,
श्रीपाल कोटिभट्ट राजा श्रीपाल यही स्थिति में चारों तरफ उनको आरोप लगा दिया। सेठ सुदर्शन पर आरोप लग गया, दोनों पर आरोप लग गए। सेठ सुदर्शन पर आरोप लगा दिया महारानी ने। सुदर्शन कहता है बोलने से कोई फायदा नहीं, परमात्मा बोलेगा नहीं, मेरा भगवान आएगा नहीं, चाहे मैं सूली पे चढ़ूं, चाहे मरूं, चाहे जिंदा रहूं, और मेरा कोई प्रमाण मानने वाला है नहीं कि सबका राज्य है। उन्होंने कहा ठीक है, सूली पे चढ़ना मंजूर है। कोटिभट्ट राजा श्रीपाल को भांड कह दिया। रैन मंजूषा से जब विवाह करने गए उस समुद्र तैर करके, उधर जाकर के अफवाह डालिए ये तो भांड है। श्रीपाल बोले यहाँ कोई गवाह नहीं है मेरा, और कोई मेरा प्रमाण मानने वाला नहीं। उन्होंने कहा सिर्फ आप भांड है, जो सब कह रहे वो ठीक है। अंत में कहा बस एक और तुम्हारे लिए है, मैं समुद्र में कूद गया हूँ, मुझे गिरा दिया गया है, पीछे यहाँ नारा है, उसमें मेरी पूर्व पत्नी बैठी है मैना सुंदरी, एक और दूसरी थी, तो उससे आप पूछ लेना, जो हूं वही सही है। इंतजार किया गया, पर की गवाह काम आ गई, पत्नी ने बचा लिया, नहीं तो गए थे काम से। और भांड को बन करके राजा की बेटी से तुम विवाह कर रहे थे, सीधी सूली थी, वो तो पहले एक थी सो बचा ली, कभी कभी दो पत्नी फायदे की थी। उस प्रसंग में मैंने पढ़ा, मैंने कहा वो नहीं होती तो गए काम से। हाँ, तुम्हारे अमेरिका के राष्ट्रपति पहले एक महाअभियोग चला था, उनकी पत्नी हेलेना जो भी हो उसने बचाया था, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अब तीसरा सत्य बचा, कौन सत्य? जो दुनिया कह रही है वही सत्य है, तो फिर क्या करें? इसका अर्थ है कि तुमने शराब पीना स्वीकार कर लिया, और शराब पीना स्वीकार करते ही जेल है, सीधी सजा है, बदनामी है, धूल में मिल जाओगे। अब ऐसी दुविधा से तुम्हें निकलना है। परमात्मा मौन हो गया, आत्मा की आवाज किसी ने सुनी नहीं, और दुनिया की आवाज को हम मानते हैं तो जेल है, अपवाद है, शराबी हूं, इज्जत वाला हूं, कैसे स्वीकार करूं? चौथा कोई उपाय नहीं बंधु, कोई उपाय नहीं है, ये तीन सत्य के अलावा कोई उपाय नहीं है। और तीनों सत्य की हालत हमने बता दी। अब इस हालत में आपको विचार करना है, समय आपका हो गया। इतने कह करके महावीर भगवान की, अब तुम लोग भी उलझो, फिर बाद में मैं सुलझाऊंगा। चलो ठीक है। बोले गंगो जी निर्यापक श्रवण मुनि तुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की।